दोस्तों स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की टॉप डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी न्यूज में। आज डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी काफी बड़ी बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही है, जिनके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। हमारी पहली खबर बांग्लादेश से निकलकर सामने आ रही है, जिसके अंदर 2-3 अपडेट है जिसको हम समझेंगे। दरअसल भारत को आरएमजी सेक्टर में यानी कि रेडीमेड गारमेंट के सेक्टर में बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता जारी रहती है तो भारत को इसके रेडीमेड गारमेंट के निर्यात से बड़ा लाभ हो सकता है। रिपोर्ट के अनुसार बांग्लादेश के 10% निर्यात आदेश भारत की ओर शिफ्ट हो सकते हैं, जिससे भारत को हर महीने 200 से $250 मिलियन का मौका मिल सकता है। और अगर ये स्थिति लंबी चलती है तो भारत को 300 से $350 मिलियन का निर्यात मौका हर महीने मिल सकता है। भारत के पास अपने रेडीमेड गारमेंट्स के निर्यात को 20 से 25% तक बढ़ाने की क्षमता है, क्योंकि भारत में इस सेक्टर के लिए अच्छी खासी क्षमता मौजूद है। रिपोर्ट के अनुसार अगर बांग्लादेश में अस्थिरता 1 से 2 तिमाही से ज्यादा चलती है तो बांग्लादेश के निर्यातक समय पर डिलीवरी में दिक्कतों का सामना करेंगे। इस स्थिति में भारत को हर महीने 200 से $250 मिलियन का निर्यात आदेश मिल सकता है। वैश्विक रेडीमेड गारमेंट के ब्रांड्स और रिटेलर्स आमतौर पर अपने स्रोतों के साथ लंबे समय तक बने रहते हैं, इसीलिए बांग्लादेश का हिस्सा खोने की स्थिति में भारत को 300 से $350 मिलियन का निर्यात मौका मिल सकता है। वैश्विक रेडीमेड गारमेंट्स व्यापार में बांग्लादेश ने चीन के साथ दूसरा स्थान हासिल किया है, वहीं भारत 7वें स्थान पर है। भारत के पास इस मौके को भुनाने का अच्छा मौका है, क्योंकि बांग्लादेश में राजनीतिक अशांति और सामाजिक अस्थिरता चल रही है। भारत के पास कपड़ा मूल्य श्रृंखला में पूरा आधार है, जबकि बांग्लादेश को यार्न और फैब्रिक के आयात पर निर्भर रहना पड़ता है। भारत सरकार की कई योजनाएं जैसे कि पीएम मित्र पार्क, पीएलआई स्कीम और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी भारत के निर्यात को बढ़ावा दे रही है। अंत में भारतीय कंपनी जो बड़े ऑर्डर्स को संभाल सकती है वह इस मौके का सबसे ज्यादा लाभ उठा सकती है। हमने कल भी इससे रिलेटेड खबर आपको बताई थी, जिसके तहत कई बड़े बड़े ब्रांड अब बांग्लादेश को छोड़कर भारत में अपने प्लांट को शिफ्ट करने की प्लानिंग कर रहे हैं। इसके पीछे कारण यही है कि भारत बांग्लादेश से काफी ज्यादा सेफ है। बांग्लादेश से जुड़ी हुई हमारी दूसरी अपडेट भी है, जिसमें भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने कड़े निर्देश दिए हैं नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को कि किसी भी कीमत पर आपको बांग्लादेश के लोगों को अपने यहां पर शेल्टर नहीं देना है। हम लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं कि इस समय भारत के 5 स्टेट जो कि बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं, उनको हाई अलर्ट पर रखा गया है और लगातार बीएसएफ की संख्या को भी बढ़ाया जा रहा है। इसके अलावा भारतीय सेना को भी स्टैंड बाय पर रखा गया है। आपको बता दें कि भारत ऑलरेडी इलीगल इमिग्रेंट बांग्लादेशी से परेशान है और इनको देश से बाहर निकालने के लिए ही बड़े कानून को भी भारत सरकार ने लाने का फैसला किया था, जिसके तहत काफी ज्यादा विरोध भी भारत के अंदर हुआ था और इस कानून को भारत में रह रहे मुसलमान ने अपने खिलाफ बता दिया था। इसके अलावा हैदराबाद की सरकार ने हैदराबाद पुलिस को भी हाई अलर्ट पर रख दिया है कि किसी भी बांग्लादेशी इमिग्रेंट को अपने यहाँ पर आने की इजाजत न दी जाए। साफ है दोस्तों, इस समय पड़ोस में फैली अस्थिरता की वजह से भारत के अंदर भी माहौल काफी ज्यादा डेंस है, क्योंकि भारत कोई 1-2 किलोमीटर की नहीं बल्कि पूरे 4000 किलोमीटर से ज्यादा लंबी सीमा साझा करता है, जिसमें कि एक स्टेट वेस्ट बंगाल भी पड़ता है, जिसके चीफ मिनिस्टर साफ साफ बांग्लादेशी इमिग्रेंट को अपने यहाँ आने का न्योता भी कई बार दे चुकी है और इस राइट के समय भी ऐसा बयान उन्होंने दिया था। इसीलिए इस समय बीएसएफ के ऊपर जिम्मेदारी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। बढ़ते हैं बांग्लादेश से जुड़ी हमारी तीसरी अपडेट की तरफ, जो कि बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के बेटे की तरफ से बयान सामने आया है। इसको लेकर भारतीय मीडिया और हम लोगों की तरफ से भी आप लोगों को कई बार ये बताया गया है कि ये जो भी आंदोलन वगैरह बांग्लादेश के अंदर हुए हैं, इसमें आईएसआई का बड़ा हाथ है। वहीं अब शेख हसीना के बेटे ने भी इस बात को उठाया है और कहा है कि मुझे शक है कि इसमें आईएसआई और वेस्टर्न ग्रुप का हाथ रहा है। जब हमने इस न्यूज को कवर किया था तो काफी सारे मेरे पास मैसेज आए थे और लोगों के द्वारा कहा गया कि भारतीय खुफिया एजेंसी यानी कि रॉ क्या सो रही थी क्या। तो मैं आपको बता दूं कि भारत दूसरे देश में क्या करेगा। किसी भी बात को बढ़ाना आसान है बजाय कि उसको शांत कराना, यानी कि आग में घी डालना आसान है, आग को बुझाना मुश्किल है। भारतीय एजेंसी को भी ये पहले से पता था कि बांग्लादेश के अंदर इस तरह की विदेशी ताकत तख्ता पलट की साजिश कर रही है। इनफैक्ट शेख हसीना को भी इसके बारे में पता था। अगर आप उनके 1 महीने पहले के बयान देखेंगे तो उसमें उन्होंने कहा था
कि एक व्हाइट मैन की तरफ से अपनी बात मनवाने का ऑफर उन्हें दिया गया था, जिसको उन्होंने ठुकरा दिया था। तो साफ है कि पता तो बांग्लादेश को भी था। वहीं पर ये बात कई लोगों के लिए कड़वी हो सकती है, लेकिन सच है कि मुस्लिम समुदाय को बहलाना, फुसलाना और भड़काना तीनों काम आसान है। और जिस तरह के दंगे इस समय बांग्लादेश के अंदर हो रहे हैं और जिस तरह की तस्वीर आ रही है, उससे दिखता है कि ये लोग कितने बड़े गवार है। माफी चाहूंगा इस तरह के शब्द यूज करने के लिए, लेकिन ये सच्चाई है। बढ़ते हमारी चौथी अपडेट की तरफ, जो कि बांग्लादेश से निकलकर सामने आ रही है। दरअसल बांग्लादेश के अंदर इंटरिम गवर्नमेंट अब बन चुकी है, जिसका कार्यभार अब मोहम्मद यूनिस उठा रहे हैं। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी मोहम्मद यूनिस को इंटरिम गवर्नमेंट का चीफ बनाए जाने पर बधाई संदेश भेजा गया है और कहा गया है कि हम बांग्लादेश के साथ अपने रिश्तों को मजबूत करने के लिए कमिटेड हैं। इससे पहले मोहम्मद यूनिस की तरफ से भी ये कहा गया था कि भारत और बांग्लादेश के रिश्ते हमेशा अच्छे रहे हैं और इसको हम आगे भी बनाकर चलेंगे। हालांकि जिस तरह से भारत ने शेख हसीना को शरण दी, उससे लोगों के मन में गुस्सा जरूर है, लेकिन इन सब मनमुटावों को आगे चलकर मिटा दिया जाएगा। हालांकि मैं आपको बता दूं कि भारत सरकार को बांग्लादेश के अंदर रह रहे हिंदू और उनके ऊपर हो रहे अत्याचार पर बड़ा स्टैंड लेना चाहिए। बहरहाल बांग्लादेश से आई इन सभी अपडेट के ऊपर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हमारी आज की दूसरी खबर की तरफ। ये खबर दोस्तों भारत के मित्र देश यानी कि इजराइल के लिए किसी भी लिहाज से अच्छी नहीं है। दरअसल दोस्तों आज से कुछ समय पहले ईरान और पाकिस्तान के बीच में विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया था कि ईरान की तरफ से पाकिस्तान के ऊपर मिसाइल तक छोड़ दी गई थी। लेकिन उसके बाद ईरान के राष्ट्रपति का पाकिस्तान में दौरा होता है और दोनों देश अपने रिश्तों को वापस से पटरी पर लाते हैं। वहीं ये घटना ज्यादा पुरानी नहीं है, बल्कि इसी साल की है। वहीं अब एक शॉकिंग खबर आ रही है, जिसमें तेल अवीव और वॉशिंगटन यानी अमेरिका और इजराइल दोनों को परेशान कर दिया है। हाल ही में कुछ रिपोर्ट आई थी जिनके अनुसार पाकिस्तान ईरान को शाहीन 3 मिसाइल सप्लाई कर सकता है अगर ईरान का संघर्ष इजराइल के साथ बढ़ता है। अभी तक ये न्यूज सोशल मीडिया वगैरह पर ही सर्कुलेट हो रही थी, लेकिन अब इसको इजरायली मीडिया भी कवर करना स्टार्ट कर चुकी है। इजराइल के अखबार जेरूसलम पोस्ट ने कहा है कि पाकिस्तान ने OIC यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन की हाल ही में हुई बैठक में ईरान को मध्य रेंज मिसाइल देने की बात कही है। इस बैठक में ईरान ने इजराइल के खिलाफ प्रतिक्रिया पर चर्चा की। अमेरिकी प्रशासन ने भी इन रिपोर्ट्स पर प्रतिक्रिया दी है। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता कैरीन ने कहा है अमेरिका इजराइल का समर्थन करता है और उसकी सुरक्षा को लेकर साफ है। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इसाक डार ने जद्दा में OIC की एक खास बैठक में भाग लिया, जो ईरान द्वारा बुलाई गई थी। उन्होंने हाल ही में ईरानी राष्ट्रपति के उद्घाटन समारोह में भी हिस्सा लिया और ईरान के विदेश मंत्री से लगातार संपर्क में है। अगर पाकिस्तान सचमुच शाहीन 3 मिसाइल सप्लाई करता है तो इससे अमेरिका की चिंताएं और बढ़ सकती है। अमेरिका ने पहले ही ईरान के साथ व्यापार करने वालों को चेतावनी दी थी कि वे संभावित प्रतिबंधों के लिए तैयार रहे। अंत में अमेरिका के प्रवक्ता वेदांत पटेल ने भी कहा है कि ईरान के साथ व्यापार करने से जुड़े संभावित खतरों को समझना जरूरी है, लेकिन पाकिस्तान अपनी विदेश नीति खुद तय करेगा। हालांकि दोस्तों ये खबर मेरे लिए डाइजेस्ट करना आसान नहीं है, क्योंकि देखा जाए तो ईरान और पाकिस्तान के संबंध भी कोई पाकिस्तान तुर्की या पाकिस्तान चीन जैसे नहीं है। वहीं ऐसे में जब आपके ऊपर ईरान ने हाल ही में मिसाइल मारी हो, तो ऐसी स्थिति में आप उस देश को अपनी शाहीन मिसाइल कैसे दे सकते हैं। हालांकि कुछ कह नहीं सकते मुस्लिम देशों का, वे अपने से अलग देशों के खिलाफ लड़ने के लिए कैसे भी साथ आ सकते हैं। हालांकि मुझे पर्सनली ऐसा नहीं लगता कि ऐसी कोई डील ईरान के साथ पाकिस्तान की होगी, और अगर होती भी है तो इजराइल और अमेरिका का सामना करने के लिए पाकिस्तान को तैयार होना पड़ेगा। बहरहाल आपकी इस पर क्या राय है? क्या आपको लगता है कि ईरान जैसा देश पाकिस्तान से शाहीन मिसाइल खरीदेगा या फिर नहीं? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें, जिससे हमारी डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।